नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं प्रबुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आज समाप्त हो चुकी है। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान का सीएम कौन बनने जा रहा है, तो वो चेहरा भी आपके सामने आज आ चुका है, जिसका नाम है भजनलाल शर्मा। क्या नाम है? भजनलाल शर्मा हमारे राजस्थान के नए सीएम, जिनका आज ऐलान हो चुका है। नए चेहरों को वैसे बीजेपी मौका दे रही है, तो आज हमारे सामने भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम बनके जिसके नाम की घोषणा हो चुकी है। अब देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में ये भजनलाल शर्मा राजस्थान में कैसे भजन सुनाते हैं और क्या करते हैं, देखते हैं होता है क्या। इससे ज़्यादा हमारा आज जो मुद्दा है वो है राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। दोस्तों, प्राचीन समय में लोगों में जन जागृति फैलाने के लिए, यानी कि आप और हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जैसे जैसे लोगों में जन जागृति धीरे धीरे पनपना शुरू हुई, तो कुछ एक लोग पढ़े लिखे थे जिसमें ये जन जागृति पैदा हुई कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में अंग्रेज जो हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं ये गलत है, इनको यहाँ से भगाना चाहिए। कुछ एक पढ़े लिखों के ऊपर अपने अधिकारों को जानते थे, तो वो क्या करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे कि भाई हमारा ये अधिकार है, हमारा ये काम है, हम लोगों के सामने क्यों झुके, हम भी जीवन जी सकते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इस प्रकार वो लोगों में क्या होती थी, मनोवृत्ति जगते शुरू हो गई थी। परंतु लोगों तक ये बातें करना, सभाएं करना, समूह चलाना ये अंग्रेजों को पसंद नहीं था। तो फिर जैसे तैसे करके लोगों में जन जागृति लाना था, तो लाए कैसे? उस समय कुछ पढ़े लिखे इंसान, महानुभूति जो थे, उन्होंने समाचार पत्रों का सहारा लिया। दोस्तों, समाचार पत्रों से पहले तो क्या करते थे लोग, साधु या संत महात्माओं का वेश धारण करके लोगों के बीच में जाते थे और सभाएं वगैरह करते थे और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करते थे। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा क्या बोलते, लोग विकसित हुए, तो लोगों ने समाचार पत्रों का सहारा लेना शुरू किया। दोस्तों, ये समाचार पत्र इतने टफ है जिसकी कोई हद नहीं है। इतने टफ है कि इनको देखो याद नहीं कर सकते। मैं आपको फिर बता रहा हूं, याद नहीं होंगे, इनको रट्टा ही मारना पड़ेगा। एक बार नहीं, आप उसी चीज को कम से कम 10 बार पढ़ो तो आपको वो याद होगी। ऐसे याद ये समाचार पत्र होने वाले नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अपनी कॉपी के ऊपर हर एक दूसरे दिन बाद में एक बार पढ़ो, फिर उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करो। और आपको पता है कि ये नाम, ये समाचार पत्र एक न एक अपने से पूछे ही जाते हैं, भले कुछ भी हो, या तो कहाँ से प्रकाशित होता था, या इसके संस्थापक कौन थे, या फिर समाचार पत्र का नाम भी अपने से पूछा जा सकता है। तो इनको जितना रटोगे ना उतने ही याद होंगे। आप सोच रहे हो कि इसमें समझेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो कुछ नहीं है। ये रटाफिकेशन है और आपको रटना ही पड़ेगा। हम बात करते हैं सबसे पहले मारवाड़ गजट। राजस्थान का जो ये प्रथम समाचार पत्र है मारवाड़ गजट, ये प्रकाशित हुआ था 1866 में। कब? 1866 में। और ये किसने प्रकाशित किया था? तो ये जोधपुर के महाराजा थे जिसका नाम था तख्त सिंह। कहां के थे? जोधपुर के। तो अपने से ये पूछा जाता है, या तो पहला पूछा जाता है या अंतिम पूछा जाता है, या कोई कोई मोस्ट बीच में आएंगे तो वो पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। देखो, पहला है मारवाड़ गजट, 1866 में प्रकाशित हुआ था। जिस समय प्रकाशित हुआ था उस समय जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह, और कहाँ प्रकाशित हुआ था? जोधपुर में। ये अपने को पहली बात याद रखनी है। इसके बाद में आता है राजपूताना गजट। मारवाड़ गजट अलग है, राजपूताना गजट अलग है, विशेष तौर पे ध्यान देना। ये जो राजपूताना गजट है ये प्रकाशित हुआ था 1882 में। कब? 1882 में। कहां से? अजमेर से। प्रकाशित किसने किया था? तो वो थे हमारे मौलवी साहब, मौलवी मुराद अली। ये नाम याद रखना।
जितने समाचार है उनमें एक ही ये मुस्लिम वर्ग से संबंधित है, अलग है, तो अपने से पूछा जा सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मौलवी मुराद अली, जितने समाचार पत्र आएंगे, जितने संस्थापक आएंगे, उसमें से यही अलग नाम है, तो ये कुछ अलग होता है वही पूछा जाता है। तो ये नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है। क्या है? राजपूताना गजट 1882 में प्रकाशित हुआ था, अजमेर से प्रकाशित हुआ था, और प्रकाशित करने वाले का नाम था मौलवी मुराद अली। विशेष तौर पे ध्यान देना। एक बात मैं आपको और बताता हूं, जितने भी राजस्थान नाम से संबंधित समाचार पत्र है, राजस्थान की बात कर रहा हूं, दूसरी बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान नाम से संबंधित जितने भी समाचार पत्र है वो 95%, पूरे 100% नहीं कह रहा हूं, 95% अजमेर से ही प्रकाशित हुए थे। किस नाम से? जो राजस्थान नाम से प्रारंभ होते हैं। किस नाम से? राजस्थान। वो लगभग 95 से 99% अजमेर से ही प्रकाशित होते थे। विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है, आप देख लो, जैसे राजपूताना गजट आया अजमेर, आगे और भी आएंगे। देखो, देश हितैषणी जो समाचार पत्र था, देश हितैषणी एक सभा भी थी, और देश हितैषणी सभा वो अलग है और ये समाचार पत्र अलग है। ये भी बात है 1882 में इसका भी प्रकाशन हुआ था, ये भी प्रकाशित हुआ था अजमेर से, और इनको जो प्रकाशित करने वाले थे उनका नाम था मुंशी मुन्नालाल शर्मा। मुंशी मुन्नालाल शर्मा। देश हितैषी, अब देखो, देश हितैषी सभा भी थी और समाचार पत्र भी था। मैं दोनों को बता रहा हूं, आपको विशेष तौर पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां, है ना। प्रकाशित अजमेर से होता था। अब आता है नाम राजपूताना गजेटियर। ये राजपूताना गजट है, जबकि यहां नाम आया है राजपूताना गजेटियर। ये भी अलग है, ध्यान रखना दोस्तों। राजपूताना गजेटियर अलग था, राजपूताना गजट अलग है, मारवाड़ गजट अलग है। ये समाचार पत्रों के नाम हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे। राजपूताना गजेटियर ये प्रकाशित हुआ था 1885 में, प्रकाशित हुआ था अजमेर से, और इनको जो प्रकाशित करने वाले थे वो थे मौलवी मुराद अली। दूसरी बार नाम आया है, फिर बता रहा हूं कितने बार, दूसरी बार इसका नाम आया है। एक तो था राजपूताना गजट और राजपूताना गजेटियर, दोनों कहां से प्रकाशित होते थे? अजमेर से। एक हुआ था 1882 में, दूसरा हुआ है 1885 में, और प्रकाशित करने वाले मौलवी मुराद अली ही है। विशेष तौर पे ध्यान देना। बात आया राजपूताना हेराल्ड। राजपूताना हेराल्ड की बात करें तो यह भी प्रकाशित हुआ था 1885 में अजमेर से, और इनका जो प्रकाशन किया था वो हनुमान सिंह थे। कौन? हनुमान सिंह। इतना ही नाम मिलता है, इनसे ज्यादा आगे कुछ नहीं है। राजपूताना हेराल्ड की बात कर रहे हैं 1885 अजमेर, हनुमान सिंह। बात करें राजस्थान टाइम्स, दो बार आएंगे। एक बार ये यहां तो प्रारंभ हुआ था, फिर इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, इसको बंद कर दिया था, फिर वापस आगे आएंगे, अपन देखेंगे। राजस्थान टाइम्स है, ये भी 1885 में प्रकाशित हुआ अजमेर से, और इसको जो प्रकाशन करने वाले थे वो बख्शी लक्ष्मण दास थे। बख्शी लक्ष्मण दास थे। अब देखो, जितने भी राजपूताना नाम से यानी राजस्थान नाम से या रा नाम से जो भी प्रारंभ हो रहे हैं, सारे के सारे अजमेर से ही हो रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान देना। बात करते हैं राजस्थान पत्रिका की। राजस्थान पत्रिका भी दोस्तों दो बार प्रारंभ होगी। एक बार तो अभी आपके सामने 1895 में इनका प्रकाशन हुआ, फिर इनके ऊपर रोक लगा दी गई, फिर 1956 में पुनः इनका प्रकाशन हुआ, जो अभी वर्तमान समय में भी चल रही है। तो ये भी ध्यान देना, है ना। राजस्थान पत्रिका की बात करते हैं तो इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था 1895 में, प्रकाशन हुआ था अजमेर से, और प्रकाशन करने वाले थे बख्शी लक्ष्मण दास। अभी इनसे पहले भी नाम आया था, वापस आया बख्शी लक्ष्मण दास। या तो आप इसको इस प्रकार से याद करो, या फिर प्रकाशन करने वालों के नाम लिख लो और उन्होंने कौन कौन से समाचार प्रकाशित किए उनके पीछे उनका नाम समाचार पत्रों का नाम लिख लो। कैसे भी करके आपको रट्टा तो मारना ही पड़ेगा।
बात आता है राजपूताना समाचार। यहां राजपूताना समाचार की बात कर रही है और यह बात है आपके 1889 की। यह भी प्रकाशित कहां से हुआ था? अजमेर से। परंतु इसके जो प्रकाशन करता थे समर्थदान चारण। खैर कोई तो चारणों ने अच्छा भी काम किया, चारणों ने तो महान काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग भूलते हैं तो अलग बात है, खैर छोड़ो, ये मुद्दा नहीं है। समाचार जो राजपूताना समाचार 1889 में अजमेर से प्रकाशित होता था और प्रकाशन करने वाले थे समर्थदान चारण। फिर आता है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय समाचार पत्र ये 1905 में प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इनको प्रकाशन में या प्रकाशित करने वाले जो थे वो झाबरमल शर्मा। दोस्तों विशेष तौर पे ध्यान रखना, झाबरमल शर्मा को ही पत्रकारिता का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह कहते हैं। पंडित झाबरमल शर्मा, इनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहते हैं, ध्यान रखना, यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो ज्ञानोदय जो है समाचार पत्र 1905 कलकत्ता और झाबरमल शर्मा। बात करते हैं मारवाड़ी बंधु, मारवाड़ी बंधु की, तो यह भी 1905 में ही प्रकाशन हुआ था, यह हुआ था वर्धा से। अच्छा दोस्तों वर्धा कहाँ है? वर्धा महाराष्ट्र में, जहां आपको पता हो तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की गई थी 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा। कुछ याद आ रहा है ना? फिर उसको स्थानांतरण अजमेर कर दिया था, है ना? तो ये वर्धा में प्रकाशित हुआ था मारवाड़ी बंधु। एक मिनट पानी पी थोड़ा। हाँ, तो मारवाड़ी बंधु 1905 वर्धा महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, और इनको प्रकाशित करने वाले भी कौन थे? पंडित झाबरमल शर्मा ही थे, ध्यान रखना विशेष तौर पे, ठीक है। बात करते हैं राजस्थान केसरी की। राजस्थान केसरी किसको कहते हैं? मारवाड़ का गांधी कहते हैं जय नारायण व्यास को, जबकि राजस्थान का केसरी कहते हैं, केसरी का मतलब होता है सिंह। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहते हैं, परंतु सर्वमान्य मत है वो महाराणा प्रताप को कहते हैं ना, ठीक है। राजस्थान केसरी, इसका प्रकाशन हुआ था 1919 में। कहां से? अजमेर से। प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक। बात करते हैं तरुण राजस्थान की। तरुण राजस्थान ये 1920-21 में प्रकाशित हुआ था, अजमेर से प्रकाशित हुआ था और विजय सिंह पथिक ने इसका भी प्रकाशन किया था, विशेष तौर पे ध्यान देना। इसके बाद में हम बात करते आगे आर्य मार्तंड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई साहब, इसको तो आप याद ही कर लेना। आर्य मार्तंड ये जो समाचार पत्र है ये आपके प्रकाशित हुआ था 1923 में। कब? 1923 में, ठीक है। और ये प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ये प्रकाशन हुआ था अजमेर से, ठीक है। इनको जो प्रकाशन करने वाले थे वो ध्यान रखना, राम सहाय शर्मा किसके है? आर्य मार्तंड के। कब? 1923। कहां से? अजमेर से। कौन थे प्रकाशन? राम सहाय शर्मा, ठीक है। बात आती है हिंदू समाचार पत्र की। हिंदू समाचार पत्र, नमस्कार, हिंदू समाचार पत्रों में आपका स्वागत है। इनका प्रकाशन हुआ था 1925 में। कब? 1925 में। कहां से? दिल्ली से, ठीक है। और इनका प्रकाशन करने वाले कौन थे? झाबरमल शर्मा। गौर से देखिए इस शख्स को, यह नाम आपको बार बार बीच में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको? आपको लगता होगा कि यही पत्रकारिता का भीष्म पितामह है। जी हाँ, जो आपको लगता है वो सही है, यही भीष्म पितामह यानी पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। गौर से देखिए इस शख्स को। चलो, त्याग भूमि। भाई साहब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें यह समाचार पत्र न आए। त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन तो हुआ था अपने 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। कहां से हुआ था? दिल्ली से हुआ था। प्रकाशन किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय कौन थे? अच्छा मेरे को बताना, ये हरिभाऊ उपाध्याय कौन थे?
कमेंट करके बताना। और फिर बता रहा हूं, हरिबाबू उपाध्याय से अपने राजस्थान का फेवरेट क्वेश्चन है एक, और वो क्वेश्चन कौन है, कौन सा है, वो आप कमेंट करके बताना। यंग राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1929 में, दिल्ली से हुआ था, और इसके जो प्रकाशन करता थे शोभालाल गुप्त थे। शोभालाल गुप्त रह करके ये समाचार पत्रों का मतलब संपादन करते थे। बात करते हैं दैनिक नवज्योति की, तो ये जो प्रकाशन हुआ था, ये प्रकाशन हुआ था 1936 में। कहाँ से? अजमेर से। और इनका जो प्रकाशन करने वाला थे वो दुर्गा प्रसाद चौधरी इनका संपादक थे या प्रकाशन करने वाले थे। अखंड भारत, अभी आपको पता हो तो इसके ऊपर बहस भी चल रही थी कुछ समय पहले। अखंड भारत के ऊपर क्यों चल रही थी पता है आपको? अखंड भारत को दर्शाया गया है ना, तो कुछ देशों ने इसका विरोध भी किया था। पता हो तो कमेंट करके बता देना, है ना। अखंड भारत समाचार पत्र 1938, कहां से? बंबई से। और इसके जो संपादक थे वो जय नारायण व्यास। जी हाँ, लकड़ का पकड़, धुन का धनी, लकीर का फकीर भी कहते हैं ना, लकड़ और पकड़ भी कहते हैं, मारवाड़ का गांधी भी कहते हैं इनको। तो ये शख्सियत अलग ही थी। इन्होंने चलाया था अखंड भारत समाचार पत्र 1938 में बंबई से। बात करते हैं जय भूमि, किसकी? जय भूमि की। ये क्या है? अखंड भारत है और ये जय भूमि है, ध्यान रखना, ये अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। ये बात है 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था, जयपुर से इसका प्रकाशन हुआ था। और इनका जो प्रकाशन किया था वो गुलाब चंद काला है। किसने? गुलाब चंद काला ने, गुलाब चंद कटारिया नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, गुलाब चंद काला। अच्छा, गुलाब चंद कटारिया की एक पुस्तक है, बहुत बड़ी शानदार पुस्तक है, क्या आप नाम बता सकते हो उसका? कौन सी है? गुलाब चंद कटारिया की। चलो मैं ही बता देता हूं। टिड्डी दल नाम सुना है? टिड्डी दल, क्या नाम है? टिड्डी दल। अभी आपको पता हो तो ये टिड्डी दल काफी फेमस रहा था, बीच बीच में फसलों को नष्ट कर देता था, जहां बैठता था वहां तबाही कर देता था। तो वो पुस्तक किसकी है? गुलाब चंद कटारिया की है। जबकि यहां बात हो रहा है गुलाब चंद काला की। तो इन्होंने क्या किया था? जय भूमि समाचार पत्र का संपादन किया था। 1940 में ये समाचार पत्र निकला था जयपुर से। बात आती है जयपुर समाचार पत्र की। जयपुर समाचार पत्र जो है ये आपके 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था, जयपुर से इसका प्रकाशन हुआ था। और श्यामलाल शर्मा इसके संपादक थे, श्यामलाल संपादक इसके थे। ध्यान रखना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, है ना। 1942 में स्वराज समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। ये ध्यान रखना, ये एक अलग नाम आता है दौसा। ये जो 19 जिले बने हैं इनसे पूर्व दूसरे नंबर पे ये सबसे छोटा जिला भी हुआ करता था। तो वो चलो चेंज हो गया, छोड़ो। स्वराज समाचार पत्र 1942 में प्रकाशन हुआ, दौसा से प्रकाशन किया था, रामकरण जोशी ने इसका संपादन किया था। अब आती है राजस्थान पत्रिका वापस। राजस्थान पत्रिका आई है वापस, इसका बीच में संपादन बंद हो गया था, अब वापस शुरू होता है और इसके बाद में ये कंटिन्यू रहता है, ध्यान रखना। तो राजस्थान पत्रिका है ये 1956 में वापस प्रारंभ होती है, जयपुर से इसका संपादन होता है। और इसका जो संपादक करता थे वो कर्पूर चंद कुलिस थे, कर्पूर चंद कुलिस इसके संपादक थे, ध्यान रखना। अगले बाद में आता है लोकवाणी। पेन चेंज कर देते हैं। लोकवाणी जो समाचार पत्र है ये 1943 में प्रकाशन हुआ था, जयपुर से प्रकाशन हुआ था। और इनके जो संपादक थे वो थे पंडित देवी शंकर तिवारी। दैनिक रियासत, दैनिक भास्कर नहीं है, दैनिक रियासत की बात कर रहे हैं। दैनिक रियासत 1945 में प्रकाशन हुआ, जोधपुर से प्रकाशन हुआ था। और इनके जो संपादक थे वो सुमनेश जोशी। जलते दीप समाचार पत्र 1956 में प्रारंभ हुआ था, जयपुर से प्रारंभ हुआ था। और इनका जो संपादक थे वो माणक चंद मेहता। फिर आता है जनगण
समाचार पत्र। ध्यान रखना, पूछेंगे जनगण क्या है, तो राष्ट्रीय गीत भी जनगण मन है, ध्यान रखना। पर यहाँ जनगण मन समाचार पत्र है। जनगण मन 3 शब्द आए, जनगण मन तो वो राष्ट्रगीत है, पर यहाँ जनगण 2 शब्द आए तो वो क्या है, समाचार पत्र है, जिसका प्रारंभ हुआ था 1956 में जोधपुर से। और ये भी माणक चंद चोपड़ा है, ध्यान रखना। यहाँ चोपड़ा है, यहाँ माणक मेहता, माणक चोपड़ा दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को साथ में लिखा है ना। माणक मेहता जलते दीप, जबकि जनगण मन चोपड़ा साहब। प्रताप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आपने एग्जाम दिए तो आपको पता होगा कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रताप के बारे में नहीं पूछा गया हो, है ना। तो विशेष तौर पे ध्यान रखना, प्रताप समाचार पत्र 1956 में प्रकाशन हुआ था। और इनका जो प्रकाशन हुआ था, जो इसके वो कहां से हुआ था, तो कानपुर से हुआ था। कहां से, कानपुर से। कानपुर कहां है, यूपी में है, यहां से प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन करने वाले के नाम कई बार पूछा गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कई बार नाम पूछा गया है। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ध्यान रखना। कब था, 1956 में। कहां से, कानपुर से। बात आती है प्रजा सेवक। प्रजा सेवक 1956 में ये भी प्रकाशन हुआ था। ये जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था जोधपुर में। जोधपुर में इसके जो प्रकाशनकर्ता थे वो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे, किसके, प्रजा सेवक के। राजस्थान टाइम्स दूसरी बार, पहली बार प्रारंभ हुआ था, उसके बाद में बंद हो गया था, फिर वापस प्रारंभ हुआ 1956 में। इसके संपादक थे वासुदेव शर्मा और ये जयपुर से प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं दैनिक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान समाचार पत्र या यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ये थोड़ा बड़ा नाम है, हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपको देखने को भी मिले। दैनिक हिंदुस्तान या हिंदुस्तान समाचार या यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया जो समाचार पत्र था, ये 1956 में प्रकाशन हुआ था। इसके भी प्रकाशनकर्ता थे माणक चंद चोपड़ा और ये प्रकाशन हुआ था जयपुर से। फिर आता है जन्मभूमि। क्या आता है, जन्मभूमि। ये भी 1956 की ही बात है और अमृतलाल सेठ इसके संपादक थे और ये प्रकाशन हुआ था जयपुर से। फिर आता है लोक सुधार। लोक सुधार 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था, जोधपुर से इसका प्रकाशन किया गया था। बलदेव राम मिर्दा इसके संपादक थे। जय हिंद, जय हिंद 1956 में प्रकाशन हुआ था, कोटा से प्रकाशन हुआ था। जय नारायण व्यास इसके संपादक थे। राजस्थान संदेश ये भी 1956 में अजमेर से और विजय सिंह पथिक के द्वारा ये समाचार पत्र चलाया गया था। मेरे को पता है दोस्तों कि ये समाचार पत्र आपको याद नहीं होंगे, मैं कह रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, परंतु रट्टे मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आप नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई का सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।